हालातों में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, निश्चित तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश का गौरव यहाँ पे बढ़ाया है। और इसी तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ में शायद लग रहा है कि राधिका भी जुड़ चुकी हैं, तो राधिका भी हमारे साथ में मौजूद है, उनके चाचा दुखुराम जी मौजूद है और हमारे संवाददाता चनेन्द्र राजपूत जी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले मैं राधिका के पास चलना चाहूंगा। राधिका, जो एक गौरव हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के लिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक छोटे से क्षेत्र से आप निकली, किस तरह का मुकाम रहा आपका, किस तरह का सफर रहा राधिका? जी सर, बहुत अच्छा ही था। जी जी मुश्किल आई पर हार नहीं मानी जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किस तरह का सफर तय करना पड़ा? किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया? जी सर, बहुत दिक्कतें हैं सर। मेरी मतलब पारिवारिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, जी जी। जिसकी वजह से मैं असमर्थ थी, नहीं आ पा रही थी। तो मेरे सामाजिक स्तर पे थे, जो भी थे, और मतलब एक विशेष सूचना बनाए जिसके आधार पे विशेष तौर पे मैं अपने मतलब जो सामाजिक है वो लोग सबसे ज्यादा अधिक मतलब मेरे को सहयोग किए और यहाँ तक मैं हर चीज अवेलेबल कराए मेरे को। जी जी जी। तो इस चैंपियनशिप के बारे में जानकारी आपको कहाँ से लगी? जो विशाखापट्टनम में जो चैंपियनशिप था, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? कैसे मालूम चला कि यहाँ पे चैंपियनशिप होने वाला है इंटरनेशनल लेवल का? जी सर, ये जो विशाखापट्टनम में जो चैंपियनशिप हुआ, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? जी सर, मैं यहाँ 4-5 साल हो गए, मैं स्कूल से मतलब थोड़ा मेरा कराटे सीख रही थी। जी जी। तो एक गेम आया था अपन सेल्फ डिफेंस करके, मैं वहाँ से ट्रेनिंग ट्रायल देते गई का। तो मैं यहाँ पहले बालोद में दी थी ट्रायल, मतलब वहाँ सिलेक्शन गई थी। फिर वहाँ से मेरा हुआ रायपुर के लिए, और रायपुर में नेशनल हुआ जिसमें 14 राज्यों के प्रैक्टिस थे और जिसमें मैंने 14 जी जी लिया था नेशनल में। जी। उसके बाद मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, जिसके लिए एक अलग हमारे साथ में हमारे संवाददाता चैनेन्द्र भी मौजूद है। चैनेन्द्र, अगर डोंडी के क्षेत्र की बात की जाए, जिस गांव से आती है राधिका, वहाँ पे किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? हेलो। जी जी चैनेन्द्र जी सर। किस तरह का उत्साह देख रहे हैं वहाँ पे राधिका के घर वालों में, गांव में किस तरह का उत्साह का माहौल है? सर, जैसे कि गर्व की बात है कि घर के गांव की बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम ऊंचा किया, सिल्वर मेडल अर्जित किया हुआ है। यहाँ पर पूरे गांव में, साथ साथ ही प्रदेश में भी और यहाँ पर ब्लॉक में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। सभी इनके आने का वेट कर रहे हैं कि कब बिटिया आएगी, कब इनका स्वागत किया जाएगा। जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी चालू है सर। जी जी। और दुखुराम जी, आपके लिए तो बहुत गर्व की बात है कि आपके परिवार की बेटी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। जी 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 सर, हम भी वही ये चीज जानते सुनने को मिला सर। हम लोग इतना हम अपने आप में इतना खुशी आ गए सर, हमारे बेटी कहाँ थी और कहाँ तक के आगे बढ़ गई है करके सर। जी जी। तो बहुत खुशी है सर। जी, तो आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं राधिका अपने क्षेत्र के बच्चियों के लिए। जी सर, मैंने कहा कि आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं आज उस वनांचल क्षेत्र के बच्चियों के लिए जिनके सपने कहीं न कहीं एक सीमित हो जाते हैं, उनको पंख देने का काम किया है आपने। जी सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र ही नहीं, हर बच्ची, मतलब मैं ये चाहती हूँ। और आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि सुनने में आता है रेप, बलात्कार जैसे बहुत सारे केसेस। तो मैं चाहती हूँ कि गांव के मतलब जो स्कूल है, स्कूल में भी एक ना वार्ड का एक मतलब क्लास लगना चाहिए प्रॉपरली, ताकि हमारी बेटियां सेल्फ डिफेंस सीखे, वो सेफ रहे। और मैं अपने परिक्षेत्र के बच्चियों को भी मतलब मरगटोला जो जहाँ पुराना एसएसबी कैंप है, वहाँ मैं डेली मॉर्निंग में ट्रेनिंग देती हूँ उनको, और स्कूलों में भी शुरुआत कर रही हूँ, निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ। जी जी। शायद आपके पास में ईयरफोन भी है, तो आप ईयरफोन लगा लेंगे तो आवाज बहुत अच्छी आएगी। आपके पास अगर ईयरफोन होगा तो उससे आवाज बहुत बेहतर आएगी। चनेन्द्र, राधिका से इसके पहले भी आपकी कई बार मुलाकात हुई होगी, किस तरह से वो बच्चियों को और छात्रों को वहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहती है? जैसा कि सर ज्ञात है कि इन्होंने अभी मतलब पिछले 2 साल पहले ही ये कराटे की शुरुआत की थी, जब वहां पर उन्होंने सीखा और यहाँ पर रायपुर में जिला स्तरीय
प्लस स्टेट में भी इनको पदक हासिल हुआ है। वहां पर उन्होंने जब अपना परफॉर्म किया तो क्षेत्र के बच्चों को भी सिखाया शुरू कर दिया था इन्होंने। जी जी जी। और दुखुराम जी, अगर समझा जाए आपके क्षेत्र की बच्चियां जिस तरह से आज परचम लहरा रही हैं, आपको क्या उम्मीद है जी। ये सफर कहाँ तक जारी रहेगा और कितना मोटिवेशन मिल रहा है बच्चियों के बीच में? हाँ सर। मतलब आप माहौल कैसा देख पा रहे हैं बच्चियों के लिए जी सर। वानाचल क्षेत्र से जहाँ से आप आते हैं? मैं कुछ समझे नहीं सर। अच्छा, दुखुराम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राधिका हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। राधिका, कहा यह जाता है कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की और आपका जो प्राइमरी जो खेल था, स्पोर्ट्स था, वो कबड्डी था, मतलब कबड्डी में खास तौर पे रुचि रही। तो कबड्डी से कराटे तक का सफर? जी राधिका। जी सर, मेरा मतलब बचपन से यही था। स्कूली गेम में भी मैं कबड्डी में ही थी स्टार्टिंग से। जी। मतलब एक ये था कि मेरे को कबड्डी के क्षेत्र में एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। उसके वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से, आप सही मार्गदर्शन की वजह से मैं आगे नहीं जा पाई। मेरे बस ये वो था कि मैं सपना था कि मैं कहीं मैं कोई भी गेम हो, मैं भारत के नाम से खेलूं और भारत के नाम से गोल्ड लाऊं, ऐसा करके मेरा एक सपना था, जो आज कहीं ना कहीं कोशिश की। मेरा सपना था कि गोल्ड लाऊं ऐसा करके। नहीं तो अभी तो आप प्रयास कर सकती है, और जो गोल्ड का सपना, मुझे वो लगता है कि वो सपना पूरा होगा अगर आप लगातार मेहनत करती रहेंगी तो। जी सर, मेरा वही सपना था, गेम चाहे कोई भी हो। जी जी। मेरे को भारत के नाम से खेलना है, यही मेरा सपना था। जी। और कबड्डी मैं अभी उसका भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्लस अपने क्षेत्र की जो बच्चियां हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही हूँ उसका। और कैंप में मतलब एसएसबी जो कैंप है वहाँ कराटे का भी देती हूँ, कबड्डी का भी, और जो भी एथलेटिक्स है उसका भी। मैं एक मतलब एथलेटिक्स आज इस तरीके तक बच गई हूँ। मेरा डिस्कस और जेवलिंग थ्रो है, उसमें मेरा राज्य स्तरीय में डिस्कस थ्रो में अभी इसी वक्त मतलब ब्रॉन्ज मेडल लगा है। जी। और राधिका, आप किस तरह का माहौल देख पाती है आप अपने क्षेत्र में बच्चियों के लिए? किस तरह की संभावनाएं आप पाती है वहाँ पे? ऐसे देखा जाए तो हमारे गांव क्षेत्र में बहुत ही मतलब एक तरफ से बोले जाए तो सुविधा का बहुत ही कम वो है। हाँ। मैं चाहती हूँ से मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे को जो नहीं मिल पाया सही समय में, मतलब जो सुविधा और जो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, मैं वो उन बच्चियों को देना चाहती हूँ। आप अपने तरफ से प्रयासरत तो हैं ही। मुझे लगता है कि आप सरकार से क्या उम्मीद करती है, छत्तीसगढ़ सरकार तक क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनसे बस यही चाहूंगी सर कि जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति की जाए, और एक सही मार्गदर्शन जो गाइडलाइन देने वाला वो होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है वह अधिकतर जानकारी का अभाव होता है और सही मार्गदर्शन नहीं हो पाते, कोच नहीं मिल पाते। अगर हम खुद मेहनत करके अगर कहीं हम पहुंच सकते हैं तो हमें अगर सही टाइम में अगर हमारे कोच हो और कुछ मिल जाए, हमको सही मार्गदर्शक मिल जाए, या हमें आगे जाने तक जो सुविधाएं होती है अगर वो उपलब्ध कराया जाए, तो यही आशा करती हूँ कि हर कोई मतलब आगे मतलब जो लेवल है वहाँ तक पहुँच जाएगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वही रहते हैं, बहुत मेहनती रहते हैं, लगन रहते हैं बच्चों में। मैं कुल मिलाकर मार्गदर्शन चाहिए, बच्चों को एक सही मार्गदर्शन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी सर। जी। और आप निश्चित तौर पर आप मार्गदर्शन का काम तो कर सकती है। जो अब आपने मुकाम हासिल किया, तो मुझे लगता है कि अब आप अपने क्षेत्र के बच्चियों के लिए, छत्तीसगढ़ के बच्चियों के लिए एक ट्रेनर, एक मार्गदर्शक के तौर पे तो उनको बता सकती है कि कैसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल। और मैं जो ट्रेनिंग सेंटर चला रही हूँ सर, मेरे को वो प्रॉपरली चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि वहाँ अधिक से अधिक बच्चे, जानकारी होने से अधिक मेरे जो ट्राइबल के बच्चे हैं वो वहाँ आकर ट्रेनिंग ले सके, आगे बढ़ सके, अपने गांव, समाज, छत्तीसगढ़ जो भी राज्य और देश का नाम रोशन करे। जी जी। और आपके परिवार की पृष्ठभूमि को समझना चाहे, आपके परिवार की क्या पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वहाँ पे खेल को लेकर बहुत बेहतर माहौल आपको मिला हो?
नहीं है सर, पर यही सपना था बचपन से कि मैं हर चीज में आगे रहूं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जी जी। क्योंकि घर से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, क्योंकि हर चीज में माँ पापा भाई बहन चाचा सभी लोगों का हमेशा मेरा उत्साहवर्धन ही किए हैं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, हमें सपोर्ट किए हैं, तब जाके मैं आज से यहाँ तक पहुंची हूँ। जी जी। लड़कियों के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में रही है सेल्फ डिफेंस की रहती है, और निश्चित तौर पर उनको सेल्फ डिफेंस के तमाम गुण आने चाहिए। सेल्फ डिफेंस को लेकर आप क्या समझती है, किस तरह से तैयारी और किस तरह से उनको इसकी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है? जी सर, क्या बोले? सेल्फ डिफेंस को लेकर मैं बात करता हूँ, आत्मरक्षा को लेकर। जी, लड़कियों के लिए जो विशेष रूप से मतलब आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा, मतलब खुद की रक्षा कर। जी जी जी, तो ये होना चाहिए कि हमारे साथ हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा मतलब हर टाइम हम लोग अवेलेबल नहीं हो पाते। मतलब हम पेरेंट्स है, हमसे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स है, हमारे साथ हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता। अगर हमें कुछ टेक्निक आता है सेल्फ डिफेंस का, अगर ये सब आएगा तो हम कहीं भी जाएं, चाहे कितना बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम अकेले सामना कर सके। इतना तो होना चाहिए कि लीडर होना चाहिए और आत्मरक्षा के लिए, अपने खुद के लिए मतलब सीखना, मैं ये उचित मानती हूँ कि हर बेटियों को सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग बेसिक रूप से देना ही चाहिए। जी जी। और चनेंद्र, वहाँ पे किस तरह की चर्चाएं हो रही है राधिका की इस उपलब्धि के बाद में? वहाँ की बच्चियां, वहाँ की छात्राएं किस तरह की चर्चा कर रही है, क्या देख पा रहे हैं आप वहाँ? जैसे ही इन्होंने मेडल हासिल किया उसके बाद से यहाँ पर चर्चा यही है कि सर आगे चलकर मतलब जो भी बन पाएगा यहाँ से, जी जी। यहाँ से सरपंच मैडम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उच्च लेवल में बैठे हुए हैं उनसे बात करके आगे आने वाले भविष्य में, जैसे कि इस बच्ची ने काम करके ऊंचे लेवल तक गया हुआ है, उसी प्रकार से मतलब इन्होंने तो अभाव में करके बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, लेकिन बाकियों को कोई अभाव ना हो इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, ऐसा करके बात हुई है। और सभी लोग यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इनकी वेट कर रहे हैं। वनांचल क्षेत्र में एक दिक्कत ये भी होता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, मतलब कई सारी अड़चने रहती है। मुझे लगता है कि राधिका उनके लिए एक रोल मॉडल साबित होंगी। जी सर, आपका बिल्कुल कहना सही है, ये रोल मॉडल साबित हो चुकी हैं। जैसे ही ये आती हैं तो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। जी जी। और दुखूराम जी, आप क्या मानते हैं, अपनी बच्ची की उपलब्धि के लिए एक बेहतर माहौल बन पाएगा आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? हाँ सर, बन सकती है ना सर, क्योंकि हमारे गांव में ये जो लड़की जो अभी नेशनल कराटे के लिए विशाखापट्टनम गई थी। जी जी जी। तो ये चीज जैसे अपन परिवार में, गांव में जो भी अपने पूरा दहशत फैल गए, पूरा गांव एकदम खुशी है सर अभी। जी जी। जो क्योंकि हमारे आदिवासी का लड़की है, गरीब घर का लड़की है, आज जो वो जैसा स्थिति था वो मतलब एक दूसरे के सहयोग से वो गई है सर कराटे के लिए, मतलब विशाखापट्टनम, तो वहां तक चली गई सर। लेकिन आज हमको ये सुनने मिला कि वो चलो 2nd डिवीजन आ गया है, इसे करके तो पूरा गांव में पूरा दहशत फैल गया, पूरा गांव खुशी हो गया सर। जी जी। गर्व मेडल की बात, मेडल लाना और मेडल के साथ में एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। राधिका, आपने कई देशों के खिलाड़ियों के साथ में 2-4 हाथ किए होंगे कराटे में, वो कैसा अनुभव रहा? किन किन देशों के खिलाड़ियों से आपका सामना हुआ? जी सर, वो तो बहुत हुआ था, क्योंकि अलग अलग देश से पार्टिसिपेट किए थे। और किसी का गेम पता नहीं होता, कहीं भी गेम में जाओ तो किसी का गेम पता नहीं होता। हाँ हाँ। तो थोड़ा घबराहटें भी होती है और एक जुनून भी होता है कुछ करने का। तो फिर मुश्किलें और बाधाएं तो बहुत आई, पर यही कोशिश था और कोशिश की। किन किन देशों के खिलाड़ियों से हुआ सामना आपका? किन किन देशों के खिलाड़ियों से? क्योंकि फाइनल में तो हमने देखा कि बांग्लादेश से की जो खिलाड़ी थी वो जीत गई, गोल्ड उनको मिला। और किन किन देशों के खिलाड़ियों से आपका सामना हुआ? श्रीलंका से हुआ सर पहला फाइट। जी जी। फिर 2nd हुआ ईरान से, फिर 3rd मतलब फाइनल राउंड हुआ बांग्लादेश से।
मतलब 2 देशों को मतलब मात दे करके मैं फाइनल में पहुंची। श्रीलंका और ईरान के खिलाड़ियों को आपने मात दिया, उसके बाद आप आगे बढ़ी, तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक आपकी धाक तो बनी, मतलब श्रीलंका के खिलाड़ी भी जाने कि हाँ राधिका है जिन्होंने उसको धूल चटाया। जी सर बिल्कुल जी गाँव में ये होता है सर कि अब माता पिता ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उनके पास जानकारी नहीं होता कि हम बचपन से क्या मार्गदर्शन दे। कोई आइडिया नहीं रहता, बस पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी अधिकतर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ना पढ़ाई कर पाते हैं आगे की, कि आगे हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं ऐसे करके। मतलब हुनर हर इंसान में छिपा होता है, बस उसको निखारने की आवश्यकता होती है। अगर कोई निखारने वाला मार्गदर्शक अगर मिल जाए तो वो अपनी मंजिल तय कर लेती है, कोई भी खिलाड़ी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आपको क्या लगता है कि जो आपके अंदर हुनर था, कोई आपको इसमें कोई गाइड भी मिला, कोच जो आपको ले गया सही रास्ते पे, जिसका जिक्र करना चाहेंगी आप? जी सर, दीप्ति साहू है सर, और उपेंद्र प्रधान है जांजगीर चांपा से, और बिलासपुर से हैं। जी 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 जी। तो राधिका के सफर में कई अहम लोगों का योगदान यहाँ पे रहा है। जी जी, आप चर्चा कर रही थी राधिका। जी सर, और वरुण पांडे सर जी हैं। लगता है कि आपका ट्रेन का समय हो गया है, आपको मतलब निकलना भी है। जी आप जी सर, अब मेरा ट्रेन है तो थोड़ा। जी जी जी, देखिए तो आप डिस्कनेक्ट हो सकती है, आपकी जो अहम बात है आप जो रखना चाहिए आप रख सकती है, कहीं आपकी ट्रेन ना छूट जाए। जी जी सर, मेरे कोचेस हैं उपेंद्र प्रधान सर जी हैं, दीप्ति साहू है। जी जी जी, मतलब इनके गेम के बारे में पता चला जिसमें मैं जी यहाँ तक पहुँच, उन लोगों को क्रेडिट देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को एक मार्गदर्शन दिया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बाकी तो मैं सेल्फ हूँ। जनेंद्र, मुझे लगता है कि सफर में जिस तरह का जो सफर तय किया राधिका ने, वो निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ बात है कि एक छोटे से जगह से वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच पाई है। और मुझे लगता है कि आपने पल पल उस घटनाक्रम को देखा भी होगा, समझा भी होगा कि राधिका ने जब नेशनल लेवल पे क्षेत्र का नाम रोशन किया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। बहुत गौरव की बात है जी जी, बहुत ही गौरव की बात है कि छोटे से क्षेत्र से निकलकर इतने बड़े मुकाम को हासिल किया हुआ है इन्होंने। और आशा करते हैं कि प्रदेश सरकार जो प्रदेश सरकार से इनको जो भी मदद मिलेगी उनके लिए जनप्रतिनिधियों से मिलकर हमारी कोशिश रहेगी कि जैसा कि इन्होंने कहा कि एक ऑडिटोरियम या फिर एक भवन दिलाया जाए इन्हें कि बच्चों को सिखा सके, उसके लिए जनप्रतिनिधियों से मिलकर जो भी मतलब इनके लिए किया जा सकता है उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जी जी जी। और दुखुराम जी, मुझे लगता है कि आप कुछ अहम बात जो आप रखना चाहें सरकार के सामने, चाहे ऐसे लोगों के सामने जो कुछ कर सकते हैं उस क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए। दुखुराम जी। हाँ सर, वैसे नहीं सर, मेरे को बात भी तो करने नहीं आता है सर। नहीं ठीक है, तो आपके अंतर्मन में जो चल रहा है वो अपनी बात रखिए ना कि हाँ ये बात आपको रखनी चाहिए, ये बात पहुंचनी चाहिए जन जन तक। जी जनेंद्र, मुझे लगता है कि इन दिनों जिस तरह से जो चर्चा चल रही है और जिस तरह से अब उनका इंतजार भी हो रहा है राधिका का, और राधिका सफर पे भी है, इस बीच जो हमारे साथ में जुड़ पाई, ये बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का जिन्होंने गौरव बढ़ाया है वो आज हमारे साथ में बातचीत कर रही है। राधिका, अगला सफर क्या रहेगा आपका? आने वाले समय में आप क्या सोच रखती है? जी सर, आने वाले समय में मैं बस भारत को गोल्ड दिलाना चाहती हूँ। जी जी, लेकिन आप तो कबड्डी में भी निपुण है, एथलेटिक्स में भी आप बहुत अच्छा कर लेती है, कराटे में भी, तो किस पर्टिकुलर सेक्टर में आगे बढ़ना चाहेंगी? जी सर, कबड्डी मेरा प्रोफेशनल गेम है, मैं उसको डेली करती हूँ। जी जी जी। और बच्चों को भी कबड्डी का ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे मेहनत करे अच्छा से, मैं उनको मतलब डेली तो देती ही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे परिक्षेत्र के बच्चे भी आगे आए और देश का नाम रोशन करें। क्या तो कोई निकलता है तो फिर उनके पीछे लोग हो लेते हैं और फिर कार्रवाई चल पड़ता है,
और जो कारवां चल पड़ा है वो एक बालोद जिले के लिए, डौंडी के लिए, उस गांव के लिए काफी अहम साबित होगा। चनेंद्र जी हाँ सर, आपने बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर एक कारवां चालू हो जाता है तो पीछे हो लेते हैं। जैसे कि इस बिटिया ने बहुत ही अच्छा कारनामा कर दिखाया है, तो मैं भरोसा करता हूँ कि इनके पीछे पीछे जो इनके मार्गदर्शन में बच्चियां रहेंगी, बच्चे रहेंगे, वो अवश्य ही यहाँ से निकलकर कुछ अच्छा करेंगे। जी जी जी। और चनेंद्र, जिस तरह से सेल्फ ट्रेनिंग देती है, सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देती है राधिका, वहां पे उन बच्चों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, उन बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं सर, मतलब उन्होंने जो सिखाती है उन पर सभी बच्चे इंटरेस्ट से सीखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। तो ऐसे कुछ बच्चों से आपकी बात हुई थी क्या कि राधिका के इस उपलब्धि के लिए वो पहले से आशान्वित हों कि हाँ राधिका कुछ कर पाएंगी, मेडल हासिल कर पाएंगी? उम्मीद तो थी सर, लेकिन इतना अच्छा करने के बाद इनको जो यहाँ पे मुकाम हासिल हुआ है उसके लिए गौरवान्वित है सभी। जी जी जी। और दुखुराम जी, श्रीलंका के खिलाड़ियों से ईरान के खिलाड़ियों को उन्होंने धूल चटा दिया, भले ठीक है बांग्लादेश से हार की, लेकिन मेडल तो आ गया। जी जी जी, मेडल आ गया सर। हम इतना खुशी है कि हम कुछ कहा नहीं जा बेटिया सके की सर। स्वागत के लिए हमारे किस तरह की तैयारियां कर रखा है आप लोगों ने, आपके गांव वालों ने, आपके परिवार ने? स्वागत तो अच्छी धूमधाम से करेंगे सर, क्योंकि हमारी बेटी आज नहीं, इसके पहले भी जब नेशनल में उन्होंने मुकाम हासिल किया होगा तब भी तो आपका सीना चौड़ा हुआ होगा कि नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे भी वहाँ की वनवासी क्षेत्र की बच्ची आगे बढ़ी है, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग पहचान बना चुकी है। जी जी जी। चैनन, इसके पहले का वाकया जब राष्ट्रीय स्तर पे राधिका ने मुकाम हासिल किया होगा, जब गांव आई होंगी, तो उस समय किस तरह का माहौल था? जी सर, जब राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने मुकाम हासिल किया था, इसके पहले राष्ट्रीय स्तर पे भी कई बार वो मेडल जीत चुकी हैं, तो जब भी वो जीत के गांव आती होंगी तो एक उत्साह का माहौल हमेशा बना रहा होगा। जी सर, जैसा कि सामाजिक कार्यों में भी इनका बहुत ही रुचि दिखता है और हमेशा सभी की मदद करने में आगे दिखते हैं, और इनको लेकर सभी के मन में एक कहा जाएगा तो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है कि सभी लोग इनको देखकर उत्साहित होते हैं और इनसे प्रोत्साहित भी होते हैं सर। जी जी जी। तो उत्साहित भी होते हैं, और निश्चित तौर पर आज हमने देखा कि जिस तरह से एक छोटे से जगह से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने पहचान बनाई है उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और एक चीज और चनेंद्र, अगर समझा जाए उनके इस मुकाम में हासिल करने में जिन लोगों का वो जिक्र कर रही थी, गांव में वो भी लोग मौजूद होंगे, उनसे आपकी बातचीत हुई क्या? वो मौजूद नहीं है। जी जी। नहीं सर, वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। जी सर। जी जी। दुखराम जी, कुछ अहम बात आप जो रखना चाहिए यहाँ पे इस उपलब्धि को लेकर? अब वही सोचे हैं सर, जैसे हमारे बेटी जैसे पहुंचेगी तो उसके लिए मान सम्मान स्वागत करेंगे गांव में। मैं एक दो जन मुखिया लोगों को भी चर्चा रखा था आज मैं। मेरा बच्ची आज कराटे नेशनल में सेकंड डिवीजन आ रही है, वो कल पहुंचेगी लगभग शाम को, ऐसे करके बता रही थी मेरी बेटी। तो मैं मुखिया लोगों को बताया सर कि वो पहुंचे पहले यहाँ कुछ आएंगे दूर दराज से और उनको लेके आएंगे, तो उनको स्वागत के अंदर घुसा के पहले स्वागत करेंगे। जी जी जी। मतलब एक आपके अपनी पूरी तैयारी है कि गर्म जोशी के साथ में उनका स्वागत किया जाए, और कहीं ना कहीं इस स्वागत के साथ में उन बच्चियों को लिए भी एक रास्ता बने कि वो बच्चियां देखे कि ये उपलब्धि कितना मायने रखता है गांव के लिए, शहर के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास परिचर्चा में शामिल होने के लिए। चनेंद्र आपका, दुखराम जी आपका, साथी राधिका भी जुड़ी थी हमारे साथ में, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।